इस मंच पर पधारे हुए शरद पटनायक जी, भक्त चरण दास जी, भट्टी विक्रमा मल्लू जी, मीनाक्षी नटराजन जी, प्रसाद हरिचंद्र जी, शाहनवाज चौधरी जी, आरसी कुंतिया जी, हर्षवर्धन जी, चंद्र प्रकाश परिदा और कैंडिडेट्स हमारे अमीर चंद नायक एमपी, प्रतीव कन्हार एमएलए कैंडिडेट, उपेंद्र प्रधान। अरे एक एक जने उठ गए तो अपना दर्शन दिखाओ उनको, कौन है एक एक नाम लेने के बाद। प्रफुल्ल चंद्र प्रधान, नभा कुमार मिश्रा, प्रशांत बिसो और नकुल नायक, सरोज कुमार प्रधान, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये उम्मीदवार आपको आशीर्वाद चाहते हैं। आप सबको आशीर्वाद देंगे ना? देंगे? जय जगन्नाथ। मैं ओडिशा के महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी, बैरिस्टर मधुसूदन दास जी और सभी स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान इस ओडिशा के लिए दिया और आजादी के लिए दिया। पूरे देश में कंधमाल की पहचान सबसे सांप्रदायिक सद्भाव, ये पूरे देश में सभी धर्मों के लोगों का यहाँ एक मिलन है। केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद किया और अब वो 2007 के कंधमाल दंगों में नाम पर वोट मांग रही है। ये हमेशा बीजेपी वाले यही काम करते हैं। देश का तो उद्धार करते नहीं, गरीबों के तरफ देखते नहीं, उनके लिए लड़ते नहीं, लेकिन सबको भड़काते हैं और देश में समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इस आदिवासी जिले में रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है। मौजूदा रेल मंत्री बीजेपी की मिली भगत से बने हैं। जो रेल मंत्री यहां से राज्यसभा मेंबर बनता है वो कम से कम रेल कनेक्टिविटी तो करना चाहिए। राज्यसभा मेंबर यहां से बनते, मोदी की सेवा अहमदाबाद में करते, यहां के लोगों की नहीं करते। और ये हमारे पटनायक साहब चीफ मिनिस्टर को भी मालूम होना चाहिए, जो सीट आपने दान में दे रहे हैं उसका फायदा तो होना चाहिए ना। लेकिन आप इन लोगों के लिए, इस जिले के लिए रेलवे भी नहीं ला सकते जो रेल मंत्री है। कंधमाल देश में हल्दी उत्पादन में बहुत आगे है। यहाँ की हल्दी को जीआई टैग मिला
लेकिन बीजेपी ने हल्दी को एमएसपी नहीं दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देना है वो नहीं दिया। आज भी किसान यहां परेशान है। अपनी फसल के लिए सही मार्केट नहीं मिलती। बीजेडी सरकार का वायदा था कि राज्य में सभी 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी, लेकिन 20 साल बाद भी वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने का वायदा किधर गया? कौन है भाई वो? नहीं, अब मीटिंग चल रही है, बीजेपी वाले यहां बोले तो कैसा? कल के दिन उनके मीटिंग में भी हम लोग ऐसा ही करना पड़ता। हाँ, दिस इज नॉट गुड। पुलिस कहाँ है? पुलिस जिंदा है क्या नहीं है? हम लोग क्या मीटिंग कर रहे, नजदीक क्या है, तुम रिकॉर्ड लगाने को देते हैं? ये क्या पुलिस है? ऐसा मत करो, हमारा भी वक्त आएगा। वक्त के लिहाज से चलो, ये इलेक्शन है, किसका घर का नहीं है। 2005 में जब बीजेडी और बीजेपी सरकार बनी तो वायदा किया था हर ब्लॉक में 35% इरिगेशन फैसिलिटीज हम देंगे 2011 और 12 तक। 20 साल से ये वायदा अभी अधूरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी वायदा करते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार में आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों का कर्ज जरूर दोगुना हुआ है, खर्च दोगुना हुआ है, फर्टिलाइजर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज इनके जमाने में महंगा हुआ है। फिर भी बोलते हैं मोदी जी आकर, उनके लोग आकर, हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। कहीं दिख रहा? क्या किया आपने? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब थे, उन्होंने तो देश के लिए बहुत सी चीजें बनाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, पावर प्रोजेक्ट बनाए। आप क्या बनाए? आप सिर्फ झगड़ा लगाने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू आदिवासी, आदिवासी दूसरों से झगड़ा। यह है आपका प्रोग्रेस, यह है आपका देन लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी गठबंधन सरकार आएगी, हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे। हमने यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया था जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे। खेती को जीएसटी मुक्त कर देंगे, ट्रैक्टर को जीएसटी, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, डीजल जो किसानों को होना उस पे जीएसटी, हर चीज आज महंगी कर दिए। किसानों के जगह अगर आप होते तो ये सब करते। आपने अमीरों का कर्ज माफ किया, 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्ज माफ किया,
गरीबों का 10 पैसे भी माफ नहीं किया तुम, और बड़ी बड़ी बात करते हैं। इसीलिए तो हमारा कहना है, हम गरीबों के वोट हैं और बीजेपी और बीजेडी अमीरों के तरफ काम कर रहे हैं। आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? देश के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। वो मर गई, लेकिन उन्होंने बोला मेरा एक एक खून का खतरा इस देश को मजबूत बनाएगा। तुम्हारे पास क्या है? सबका खून ले रहे हैं आप, खींच रहे हैं आप, किसी को मदद नहीं कर रहे। फसल नुकसान का 30 दिन में हम भुगतान करेंगे और किसानों के सलाह से नई आयात निर्यात नीति भी हम बनाएंगे। 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नीलगिरी हिल्स और बॉक्सिट माइनिंग के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने नया कानून बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगाई। ये हमारी देन है और अधिनियम कानून भी लाए जाएंगे। आदिवासियों को जल जंगल जमीन इसकी रक्षा करने वाले कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं कर सकता। और इस कानून को कमजोर करने के लिए बीजेपी और बीजेडी लगी है, क्योंकि उनको अमीरों को मदद करना है, माइनिंग में मदद करना है, और जो वो चाहते हैं वो दिलाने के लिए मोदी जी और हमारे पटनायक जी बैठे हैं। पटनायक बोले तो हमारे पटनायक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ चीफ मिनिस्टर पटनायक, नवीन पटनायक। अबे पुराना पटनायक ही अच्छा है नवीन से भी। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? यहां पिछले 10 साल में उड़ीसा में आदिवासियों के विरुद्ध अपराध 45% बढ़े हैं, 45% बढ़े हैं अपराध। 24 साल से उड़ीसा में पेशा कानून भी लागू नहीं किया। आज भी उड़ीसा में 22 लाख जमीन के पट्टों के मामला लंबित है, अस्वीकृत कर दिया गए हैं। ये सब गरीबों के हैं और गरीबों को ये काम आपने करने में कोताही की और उनको ये नहीं मिला। हमारी सरकार आने के बाद जो गठबंधन की सरकार आएगी हम ये जरूर करके दिखाएंगे। भाइयों, मैं ये कहूंगा कि हमारे जो वायदे हैं, खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी देने का, सारे आदिवासी विरोधी संशोधनों के कानून जो भी है खिलाफ वो वापिस लेंगे, पेशा और वन अधिकार कानून को सही तरीके से लागू करेंगे और एससी एसटी सब प्लान में दलितों और आदिवासियों की आबादी के हिसाब से बजट आवंटित किया जाएगा। आज बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है। देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है और उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के लोग बाहर जाके
पलते हैं, नौकरी करते हैं और यहाँ पर संपत्ति इतनी है, माइंस है, यहाँ के माइंस को ले जाते हैं, बाहर ले जाके बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बनाया? यहाँ बनाए तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये काम यहाँ ओडिशा के सरकार कर सकती थी, वो नहीं किए। हम जरूर करके दिखाएंगे, आप हमको आजमा के देखिए। आप एक बार वोट दे के देखिए, हमारा काम भी देखिए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सारे बड़े बड़े लोग देश के हित के लिए काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उस संविधान को खत्म करने का काम मोदी और हमारे पटनायक साहब कर रहे हैं। अगर ये जो है रिजर्वेशन चले गया दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड क्लास का, फिर आप कहां रहेंगे? फिर गुलामी में जाएंगे। फिर ब्रिटिश के जमाने में आपकी हालत क्या थी, वही आप बनेंगे। अगर आपको आगे आना है तो संविधान को बचाओ। किसको बचाओ? जोर से बोलो भाई, उतनी भी ताकत नहीं तुम्हारे पास। संविधान को बचाओ, तभी तुम्हारे हक बचते हैं। तुम्हारे हकूक अगर बचना है, संविधान को सुरक्षित रखो, लोकतंत्र को सुरक्षित रखो। हमारे जो जितने भी बुनियादी हक है, वो हम सभी लोग मिलकर अगर हिफाजत करेंगे तो सबको उसका अधिकार मिलेगा। पढ़ने का, लिखने का, बोलने का और ये स्टेट से वो स्टेट जाने का, ये सब अधिकार संविधान में है। लेकिन ये सब छीनना चाहते हैं बीजेपी वाले। छीन कर यथास्थिति में जो आदिवासी लोग जहां हैं वहीं रहना, दलित कहाँ है वहीं रहना, बैकवर्ड कहाँ है वो वहीं रहना, जैसे के तैसे रहना, ये बीजेपी का उद्देश्य है, ये मोदी जी का उद्देश्य है। भाइयों, इसको बारीकी से समझो। अगर आप नहीं समझेंगे, जो उन्होंने अमीरों को फायदा करके दे रहा है, या अमीर लोग आकर लूट रहे ओडिशा को, अगर उसका ध्यान में नहीं लेंगे, मैं ये कहूंगा कि आप लोग संविधान को बचाना नहीं चाहते। संविधान को बचाने के लिए आपके पास ताकत होना, सब मिलकर लड़ना। ये मेरा क्या है, वो रिजर्वेशन का है बोले, और कोई बोलेगा मेरा नहीं है बोलेगा। तो ये जो है अगर ऐसे हर आदमी बोलते गया तो देश में कोई अच्छा आदमी बचेगा नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली पड़े हैं और 30 लाख में 15 लाख नौकरियां दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड को 50% मिलता है। क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? क्योंकि ये गरीबों के लिए जाएगा, ये परमानेंट नौकरी होगी और परमानेंट नौकरी मोदी जी और बीजेपी देना नहीं चाहते और उनको सपोर्ट करने वाले नवीन पटनायक की मंशा भी वही है। अगर तुम्हारा अलग होता, तुम हमारे लिए लड़ते थे, तुम पिछड़े हुए लोगों के बाजू में रहते थे तो लड़ते थे, आदिवासियों के साइड में अगर रहते थे आप लड़ते थे, दलितों के फेवर में रहते थे आप लड़ते थे।
आप चुप बैठने का मकसद क्या है कि जो मोदी कर रहा है उसको साथ दे रहे हैं और साथ देकर गरीबों को तंग और तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको दो चार बातें बता के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैंने आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमने एक कांग्रेस की गारंटी जो मैं और राहुल गांधी जी मिलके साइन करके आपके घर घर भेजे हैं, वो हमारे पास यहाँ के पार्टी के लोग बोलना वो घर घर पहुंचा है या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने एक कार्ड निकाला, इसमें क्या है देखो, युवाओं को 1 लाख रुपए उनके ट्रेनिंग के लिए 1 साल देंगे। जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है, जो गरीब है, उसके साथ साथ नारी न्याय हमारे माताओं के लिए मैं कहता हूं कि सालाना 1 लाख रुपए आपके लिए कांग्रेस पार्टी देगी। मंजूर है? ये हम करने वाले, इसकी आपकी मैं मंजूरी चाहता हूं। मंजूर है ना? फिर उसके बाद किसान न्याय, कर्ज माफी करेंगे किसानों की। जो नवीन पटनायक नहीं कर सके, जो मोदी नहीं कर सके, वो हम करके दिखाएंगे। नरेगा का काम हमने लाया, गरीबों के लिए काम दिया। सोनिया गांधी जी ने एक कानून लाया और ये नरेगा में अब 250-300 के अंदर मिलता था, अब हम प्रतिदिन नरेगा में 400 रुपए देंगे, 400 रुपए प्रतिदिन। और गिनती करो, जो जातीय जनगणना करके हम गरीबों के लिए अपना मदद करेंगे और उसमें बहुत कमजोर लोग जो है, जिनके घर में कुछ भी नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ये इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से हम पूरा मजबूत करेंगे। और यही कांग्रेस का इरादा है, यही राहुल गांधी का इरादा है, यही मेरा इरादा है गरीब लोगों के। आज तक ये जो हम लाए हैं, ये गारंटी के साथ ही हम लाए थे। हम बोले नहीं किसी को, हमने नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा। मनरेगा हमने लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, आरटीआई एक्ट हमने लाया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमने लाया, भूमि अधिकार हमने लाया, शिक्षा का अधिकार हमने लाया। मोदी जी का क्या है वो बताओ, इसमें क्या दिए देखिए। अरे हमने कुछ दिया है, लेकिन दिया हुआ ये मोदी सब छीन ले रहा है। और हमेशा यही बोलते हैं कि हमने तरक्की के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस की सरकार जब थी, प्रदीप पोर्ट बना नहीं बना, सॉरी पारादीप पोर्ट बना या नहीं बना? कांग्रेस के वक्त ही बना ना, कांग्रेस ही मदद की है ना। उसके बाद रूरकेला स्टील प्लांट किसने किया? कांग्रेस ने ही किया। हीराकुंड डैम किसने किया?
कांग्रेस ने किया। नलको, एनटीपीसी, चिल्का नावल एकेडमी, मैनचेश्वर रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुट में एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी। कांग्रेस राज्य में कलहंडी, बलनगिर और कोरापुट के जिलों के कायाकल्प की योजना सरकार ने की। ये काम हमने किया, हम बता सकते हैं। मोदी जी, तुम्हारा काम कहां है, जरा बताओ। किसको दिखता है आंखों को? मारो, तोड़ो, खत्म करो। कांग्रेस वाले अगर हुकूमत में आएंगे, अगर वो उनकी सरकार आएगी, तो क्या बोलते हैं वो कहते हैं अगर गरीबों के पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन के वो दूसरों को देंगे। 2 भैंस है, 1 भैंस दूसरों को देंगे। ये बात एक प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो आप सोचिए इनकी मानसिकता कैसी है। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमको आगे जाना है। मैं थोड़ा लेट से भी आया, आप माफी चाहता हूं। फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, घर घर जाओ, वोट डालो, लोगों को समझाओ। अगर इस वक्त नहीं समझाएंगे, तुम्हारा संविधान इस देश में नहीं रहेगा। मोदी इसको बर्बाद कर देगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा अगर आप होशियार नहीं होते। सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे ज्यादा किसके लिए है? जो गरीब तबके के लोग, आदिवासी है, दलित है, बैकवर्ड्स है, इनके लिए ज्यादा है। दूसरों के लिए भी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक के लिए तुम्हारे लिए भी फायदा है। संविधान है तो आप बोल सकते हैं, संविधान है तो आप लिख सकते हैं, संविधान है तो पेपर निकल सकता है, संविधान है तो टीवी चलती है। इन सब को बंद करने की चाबी वो ढूंढ रहे हैं, वो 2024 में। लेकिन लोग मजबूत है, कभी भी उनका मंशा पूरा नहीं होगा। और जो हमारी गठबंधन है, ऑल पार्टी मिलके जो पूरे हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं, हम जरूर जीत के आएंगे। बीजेपी इसमें फेल हो जाएगी। वो बोगस स्लोगन देते हैं, क्या देते? 400 पार। अरे कहां से आते भाई 400 पार? गनीमत है। मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर का, 600 पार नहीं बोले, क्योंकि संविधान में और पार्लियामेंट में सीट है 543, 543, और ये 400 पार बोल रहे। मैं उसीलिए बोल रहा हूं, गनीमत है, उनको थोड़ा बुद्धि भगवान ने दिया, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने 400 बोला, 600 नहीं बोला। तो इसलिए चलो मैं खत्म करता हूं। आप चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहे हैं, तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, हमारे जो कैंडिडेट है एमपी के, एमएलए के, इनको आप आशीर्वाद देना। देंगे ना? देंगे? जोर से बोलो, देंगे। इनको सबको चुन के लाओ, आपका रास्ता हम साफ करके देंगे। संविधान बचा के रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचा के रहेंगे, आप और हम सुरक्षित रहेंगे। ये कहते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं एक स्लोगन देता हूं, आप उसको कहना चाहिए, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद।
अरे जोर से, मेरा जैसा आदमी 82 इयर्स हो गए, मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी आवाज आ निकल रही। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद। और आप बहुत देर से यहाँ बैठे, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर एक बार आपको क्षमा मांग के मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बंधुगण, आज आम गहन रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे आसी जो आम को उपदेश देइचंती एवं निवेदन करिचंती, मो जिला कांग्रेस कमिटी तरफ श्रीयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद देउची। आशा करुची आम जिला प्रति यही भली आशीर्वाद श्री खड़गे जी सबुदिन रहू। भविष्य में कांग्रेस दल को मजबूत करने आपण जो उपदेश देइचंती जिला कांग्रेस कमिटी ताको सौद्रता सहित पालन करिवो, एति कही मो वक्तव्य शेष करुची। धन्यवाद, धन्यवाद देउची।